नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल रियल इंफोटेनमेंट। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। चलिए उससे पहले यह एडवर्टीजमेंट देखते हैं। ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष ही आपका भविष्य है। मान लीजिए दुर्भाग्यवश आपके साथ कोई बीमारी हो जाए या प्राकृतिक रूप से आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो आपके परिवार के लोगों को किसी के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो कैसे संभव होगा ये संभव होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से। दोस्तों, आज हम इस इंश्योरेंस स्कीम के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। कैसे आप इसमें एनरोल करा सकते हैं तथा कैसे अपने फैमिली को सिक्योर रख सकते हैं। यदि कोई अनहोनी होती है तो क्लेम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसको हम PMJJBY के भी नाम से जानते हैं, इसमें लाइफ इंश्योरेंस को कवर किया जाता है। यदि उस व्यक्ति को किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो जो भी नॉमिनी अकाउंट में होता है उसको 2 लाख का इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है और यह हर साल रिन्यूअल होता रहता है। इस योजना में शामिल होने के लिए 18 से 50 साल की आयु वाले लोग ही हो सकते हैं और 50 की उम्र के अंदर ही जिसने एनरोल कर लिया वो 55 साल तक कवरेज पा लेगा। अगर कोई सोचे कि मैंने एक जगह खाता खुलवाया है और वहाँ पे मैंने लिया है और दूसरे बैंक में जाके वहाँ भी खाता खोल के इस योजना का लाभ उठा ले, तो ऐसा संभव है नहीं। आधार आपका प्राइमरी KYC है जो इस खाते में लिंक होगा। इस योजना का जो टाइम पीरियड है वो 1 जून से 31 मई तक है। अगर कोई सोचे कि बीच में इस योजना का लाभ उठाना, तो वह बिल्कुल शामिल हो सकता है और उसी के मुताबिक प्रीमियम भी बनेगा। इस योजना में शामिल होने के बारे में अब हम थोड़ा डिटेल से जानते हैं। जैसा कि पहले ही चर्चा कर चुके हैं, यह 1 जून से 31 मई तक है इसका टाइम पीरियड और कहीं भी ये कोई भी व्यक्ति जाके अपने खाते में करवा सकता है। और इसके अलावा उसके खाते में हर साल 31 मई से पहले यह अमाउंट कट जाएगा, जो भी प्रीमियम राशि होगी। अगर हम बात करें कोई व्यक्ति जो 1 जून 2021 के बाद इस योजना में शामिल होता है, तो शुरुआत का जो 30 दिन का पीरियड रहेगा, उस बीच यदि उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक्सीडेंट के कारण हुआ है तब ये क्लेम मिलना संभव है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना से बाहर निकलना चाहे तो वह इस योजना से बाहर निकल सकता है और भविष्य में जुड़ना चाहे तो आराम से जाके फिर से खाते में एनरोल करा सकता है। इसमें 2 लाख का बेनिफिट नॉमिनी को मिलेगा यदि इंश्योरेंस को कुछ हो जाता है, किसी भी कारण से यदि उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम प्रीमियम की बात करें तो 436 रुपये पूरे साल भर का है। इसके अलावा सितंबर से लेकर नवंबर महीने के बीच 342, दिसंबर से लेकर फरवरी महीने के बीच 228 और मार्च से लेकर मई महीने के बीच 114 रुपये प्रीमियम है। अब हम बात करें किस किस कंडीशन में ये कैंसिल हो सकता है, तो इसके बहुत से कारण हैं, जिसमें से 3 मुख्य हैं। यदि कोई व्यक्ति जो कि इंश्योरेंस कवरेज का जो टाइम होता है 18 से 55 साल का, लेकिन ध्यान रखिए 18 से 50 साल के बीच में वह एनरोल कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई अपना अकाउंट बंद करा दे और या तो अपने अकाउंट में बैलेंस ही न रखे तो प्रीमियम नहीं कटेगा, फिर उसका कवरेज होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। या कोई व्यक्ति एक जगह इंश्योरेंस का फ़ायदा उठा रहा है और दूसरी जगह खाता खोल के वहाँ भी फ़ायदा उठाना सोच रहा है, तो वह उस दशा में सिर्फ एक ही जगह उसका फ़ायदा उठा सकता है। दूसरे जगह का जो प्रीमियम गया है वह वापस नहीं मिल पाएगा। इस इंश्योरेंस को बंद कराने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म लिख के अपने ब्रांच में दे दीजिए और वह इसको बंद कर देंगे। और यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को निम्नलिखित कागज़ देने पड़ेंगे, जैसे क्लेम का फॉर्म भर के देना होगा, डेथ का सर्टिफिकेट देना होगा, ID प्रूफ जो इंश्योरेंस था उसका देना पड़ेगा। इसके अलावा नॉमिनी को अपना ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, साथ साथ अपना अकाउंट डिटेल भी देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि नॉमिनी माइनर है तो जो भी गार्जियन है उसका ID प्रूफ लगाना आवश्यक होगा क्लेम की राशि पाने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस इंश्योरेंस स्कीम के बारे में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और आप भी इस स्कीम में एनरोल कराकर अपने परिवार को सिक्योर कर सकते हैं। और सरकार की अन्य स्कीम जैसे PPF, सुकन्या, SCSS, महिला सम्मान बचत पत्र योजनाएं, PMJDY, इन सब के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर विजिट कर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।